बॉयल्स आफ्टर शेविंग, चाहे वो बेड में आ रहे हैं, लेग्स में आ रहे हैं, आर्म्स में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉयल्स क्या है। बॉयल्स है बेसिकली पस फिल्ड लीजन्स जो आपके स्किन में आते हैं आफ्टर शेविंग, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स में कुछ इरिटेशन या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। जब आप शेव करते हैं आपकी हेयर्स जो है एक एंगल में शेव होती है, ये एंगल फिर इनग्रोन हेयर्स में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से स्यूडोफॉलिकुलाइटिस करके कंडीशन हो जाती है। स्यूडोफॉलिकुलाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे वो जो हेयर्स है वो जब ग्रो होती है तो वो खुद के ऊपर कर्ल होके फिर वो स्किन में एम्बाइब हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के लेयर्स को इरिटेट कर देती है एंड फिर उस वजह से बम्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे आफ्टर शेविंग। वैसे तो बॉयल्स कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर शेविंग इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन योर बेड इन मेल्स एंड नहीं तो फिर आर्म्स एंड लेग्स में भी काफ़ी कॉमन है। तो बॉयल्स के होने से काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है एंड आपकी जो डेली रूटीन है आपका शायद इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी ना आए। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसको ट्रीट कैसे करना है ये बॉयल्स को जो शेविंग के बाद आती है। सबसे पहले आपने जो रेजर यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी वेरी क्लीन एंड इट शुड बी स्टेराइल। यूजली सिंगल यूज़ वाले जो आते हैं दैट इज मोस्टली रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड जब आप शेव करेंगे तो यू हैव टू शेव इट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हेयर। सेकेंड चीज़ ये है कि जिनको टेंडेंसी रहती है कि रेगुलरली स्यूडोफॉलिकुलाइटिस होता है तो वो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करे, चाहे वो ग्लाइकोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड हो। आजकल रेटिनॉल बॉडी वॉशेस भी आती है एंड रेटिनॉल बॉडी लोशंस भी आती है जिसका इस्तेमाल वो बेशक कर सकते हैं। आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करिए, चूज इंग्रेडिएंट्स लाइक सेरामाइड्स, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर। स्पेशली शेविंग के बाद में आप टाइट क्लोथ्स ना पहने बिकॉज वो आपकी स्किन पे जो रिसेंटली शेव्ड है उसको इरिटेट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो लेजर हेयर रिमूवल इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केसेस ऑफ स्यूडोफॉलिकुलाइटिस या जो बॉयल्स आती हैं शेविंग करने के बाद। ये जो ट्रीटमेंट है ये हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है जिससे कि हेयर्स पतले हो जाते हैं एंड हेयर की ग्रोथ काफ़ी कम एंड स्लो हो जाती है। सो द क्वेश्चन ऑफ स्यूडोफॉलिकुलाइटिस डजंट अराइज। अगर आप परसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली बॉयल्स डेवलप कर रहे हैं आफ्टर शेविंग सो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, इस कंडीशन को डायग्नोज करिए एंड ट्रीटमेंट उस हिसाब से आप स्टार्ट। सो समराइज करने के लिए बॉयल्स जो आती है काफ़ी लोगों को आती है शेविंग करने के बाद, लेकिन अगर आपने सही टेक्निक का इस्तेमाल किया और सही ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया तो आप इस बॉयल से छुटकारा पा सकते हैं एंड इससे जो इरिटेशन एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू फाउंड द वीडियो helpful to share it with people who are suffering from the similar condition.